हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इससे संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सहायता करेगा। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं। तीन तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वहां पे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि एमएस ऑफिस क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिसॉर्स टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो थिसॉर्स टूल होता है वो एमएस वर्ड में किस लिए यूज होता है उसे आपको बताना है। दो ही ऑप्शन है इसमें, स्पेलिंग सजेशंस के लिए या साइनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे जो है ना साइनोनिम और एंटोनिम्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। ये मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम, आपका ये हो गया आपका रो और ये होता है आपका कॉलम। तो कहा जा रहा है यहाँ पे मिनिमम मिनिमम कितना हो सकता है रो और कॉलम। तो मिनिमम वन रो और वन कॉलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। कहा जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स को इंसर्ट रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कॉलम कहा जा रहा है, रो नहीं कॉलम। कितने कॉलम मैक्सिमम आप इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो इसे ध्यान रखेंगे 63 आप मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रो कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम। मैक्सिमम कहा जा रहा है कि रो कितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो रो मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं आप 32,767। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कॉलम कितना 63 और रो कितना हो गया 32,767। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल। कहा जा रहा है कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार का फॉन्ट साइज टूल होता है उसमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है, यानी कि जो भी आप लिखते हैं उसका साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो आप मैक्सिमम के लिए ध्यान रखेंगे 72 और मिनिमम कितना होता है 8। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मिनिमम 8 उसका साइज हो सकता है और मैक्सिमम 72 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो एमएस वर्ड हम लोग ओपन करते हैं उसमें कहा जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो साइज हमें मिलता है वो क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो कितना होता है 11 होता है और मिनिमम हम लोग देख रहे कि ये होता है आपका मिनिमम और 72 कितना होता है आपका मैक्सिमम। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें जो है ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में जो है ना आपका साइज कितना होता है मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम नहीं बल्कि बाय डिफॉल्ट तो 11। इसका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। जिस प्रकार से आपका साइज दिया हुआ रहता है डिफॉल्ट में 11, ठीक उसी प्रकार से कोई ना कोई फॉन्ट्स जो है ना बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है आपके एमएस वर्ड में जब हम लोग ओपन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका वर्ड होता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है वो क्या होता है इसे बताना है। तो एरियल नहीं होता है, एरियल नैरो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, कैलिबरी होता है, देखिए एजेंसी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैलिबरी जो है ना बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको अवेलेबल मिलता है एमएस वर्ड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a character that is raised and smaller above the baseline is known as। देखिए कहा जा रहा है कि ऐसा कैरेक्टर जो रेज्ड एंड स्मॉलर एबव, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए ए बी सी और ऊपर में कहा रेज एंड स्मॉलर, ऊपर में हो और छोटा हो, किससे जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखे इससे छोटे, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 एबव बेस लाइन से इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर
या 5 के पावर 3। तो ये होता है आपका क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे H2O, H2SO4, तो ये क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट, इसे कहते हैं आपको सब स्क्रिप्ट। और ये आपका क्या होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मींस सेलेक्टिंग, यानी कि सेलेक्ट करते हैं जब टेक्स्ट, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या आप वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, या इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, या एनी ऑफ द एबव, कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंटायर हो सकता है, होल हो सकता है, और कोई वर्ड भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Word ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। देखिए कह रहा है कि MS Word में जो है ना ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है ना मूव करता है नेक्स्ट लाइन पे व्हेन इट इज द राइट, यानी कि आप यहाँ से जैसे लिखते जाते हैं, यहाँ पे जब अंतिम में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना लाइन नीचे में आ जाता है। अंतिम में जब पहुंचता है तो नीचे में ऑटोमेटिकली आ जाता है विदाउट इंटर के। तो इस एज ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है तो उस फीचर्स को MS वर्ड में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ड रैप, उसे कहते हैं वर्ड रैप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वर्ड रैप के कारण ही जब हम लोग MS वर्ड में टाइप करते हैं तो अंतिम में पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका टेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। इस फीचर्स को वर्ड रैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड, using find command in word we can search। find command का यूज करके आप वर्ड में क्या क्या सर्च कर सकते हैं? क्या कैरेक्टर सर्च कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, सिंबल यस कर सकते हैं, फॉर्मेट यस कर सकते हैं। तो इन तीनों कर सकते हैं। इसका राइट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, कुछ भी हम लोग सर्च कर सकते हैं फाइंड कमांड का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। MS वर्ड में जो है ना रूलर जो है ना, जो आपका यहाँ पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रूलर होता है, नीचे में होता है, तो इसको जो है ना या एबव ऊपर में होता है, इसका क्या यूज है? टू सेट टैब्स, टैब को सेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। टू सेट इंडेंट्स, हाँ इसको भी सेट कर सकते हैं। पेज मार्जिन तो सेट आसानी से कर सकते हैं, इसे यस कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा डी, इसे सारा काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। कहा जा रहा है कि जब आप हेडर लगाते हैं और फुटर लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस पेज में प्रिंट होगा वो हेडर और फुटर? क्या फर्स्ट पेज में प्रिंट होगा, अल्टरनेट पेज में प्रिंट होगा, कि एवरी पेज में प्रिंट होगा, कि नन ऑफ दिस? तो ये जो है जब आप हेडर और फुटर लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑल पेज के लिए, यानी कि एवरी पेज के लिए जो है ना वो हो जाता है, और एवरी पेज में प्रिंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेनू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। कहा जा रहा है कि MS वर्ड में किस मेनू का यूज करके, किस मेनू का यूज करके आप जो है ना चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर के साइज को और उसके टाइप के फेस को। इसमें जो है ना आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसमें, यानी कि फॉर्मेट मेनू का यूज करके आप ये सारा काम कर सकते हैं MS वर्ड में। इसका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए आप कौन से की को प्रेस करेंगे? क्या क्रेसर की को नीचे करेंगे, या फिर इंटर की दबाएंगे, या फिर शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे? तो इसमें जो है ना आप इंटर की का यूज करके जो है ना नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। कहा जा रहा है कि टाइटल बार के जस्ट नीचे जो है ना आपको कौन सा बार मिलता है? दैट प्रोवाइड्स कैटेगरी ऑप्शन, जो कि कैटेगरी ऑप्शन को प्रोवाइड करता है। इसमें आपका ऑप्शन है मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार तो होगा नहीं, स्टेटस बार भी नहीं होगा। अब देखना है टूल बार और आपको मेनू बार। तो जहां पे कहा जा रहा है कि जहां पे कैटेगरी ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेनू बार, यानी कि टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है आपका मेनू बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन फिल पुल डाउन
मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। कहा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन का यूज करके जो है ना आप जो है ना मेनू को जो है ना क्लोज कर सकते हैं, किसे? तो आप जो है ना यहाँ पे सी आंसर होगा आपका, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है जिसमें जो आपका यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पे जो है ना मिनिमाइज का और यहाँ पे मैक्सिमाइज का होता है। तो आप क्लोज कर सकते हैं उस फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। तो क्या है उसके लिए? तो पेरिफेरल नहीं होगा, हाईलाइट भी नहीं होगा, क्या होता है? क्लिप आर्ट। इसका राइट हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 97 टू 2003। देखिए यहाँ पे जो है एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कहा जा रहा है कि 97 यानी कि वर्ड 97 वर्जन है से लेकर के 2000 हो गया, 2001 हो गया, 2003 हो गए। इन सभी के लिए जो है आपका एक्सटेंशन नेम क्या है? देखिए डॉट नहीं होता है, डॉग हो गया। इसका राइट हो जाएगा बी, डॉग। डॉट डॉग यानी कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो डॉट को डॉट डी ओ सी लिखना है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा डी ओ सी और कहीं कहीं मिलेगा डी ओ सी एक्स। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है आपको अप टू 2003 एमएस ऑफिस है उसके लिए एक्सटेंशन नेम जो आता है वो होगा आपका डॉट डॉक। लेकिन अगर डॉट डॉक्स पूछा जाता है ऑप्शन अगर इसमें है तो एबव 2003, एबव 2003, एबव में क्या आ जाएगा? तो 2007 आ जाएगा, 2010 हो गया, 2013 हो गया, 2016 हो गया, 2009 में। तो इन सभी के लिए जब एक्सटेंशन नेम पूछता है तो आपको जाएगा डी ओ सी एल, डॉट डॉक्स। ओके, तो ये हो गया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग एमएस वर्ड से देखे। ये सेट 1 था। इस प्रकार से और भी सेट को हम लोग देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, आप वहां से उसको देख डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम तक वीडियो देखने के लिए।